स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो हम बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। बहुपद के प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे आ गया चर। पहले चर समझ लेते हैं, चर किसे कहते हैं। ठीक है, और अचर भी समझ लेते हैं। जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए, जैसे x है, y है, z है ना, इनके मान बदलते रहते हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? चर। कभी x की जगह पे 4 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अचर कि जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? इसका मान ना बदले वो हमारे क्या कहलाएंगे? अचर। जैसे कि है आपका 4, 4 को हम 4 ही कहेंगे, है ना, इसे 5 नहीं बोल सकते, इसे 7 नहीं बोल सकते। या हमारा आ गया 8, 8 को हम 8 ही कहेंगे, 10 नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अचर। कि जिसका मान ना बदले वो अचर कहलाता है, और जिसका मान बदल जाए वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं यदि हम चर और अचर की गुणा करा दें, यदि हम चर और अचर की गुणा करा दें तब हमारे ये क्या कहलाते हैं? व्यंजक। तब ये क्या बन जाते हैं? व्यंजक, या इन्हीं को बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे कि चर, चर मैंने क्या बोले, क्या होते हैं हमारे? जैसे x हो सकता है, अचर हमारा क्या है? 5 लिख लिया, 5x की गुणा कराओगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5x। तो ये 5x जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजक। ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक। या इसकी जगह पे माना कि y है, ठीक है, और 6 की गुणा करा दो, ये हमारा क्या हो गया? 6y। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? व्यंजक। सभी बहुपद हमारे, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे देख लो इधर, यहाँ पे कि मैं सवाल लिख दूं इधर कि √3x और +4, ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देख लो इधर कि इसको हम क्या कर सकते हैं? √3 और गुणे √x और +4। ये देखो इधर, और हमारे इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। और अभी मैंने आपको लाइन बताई थी कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। ये व्यंजक तो कहलाएगा और बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा दो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। जैसे लिखता हूं मैं फिर से, ये 4 ना लिख के इसके 5 कर लेता हूं, बताऊंगा 4 क्यों नहीं लिखा। अब देखो, ये 4x और +2, ये हमारा क्या है? व्यंजक तो है। इसे व्यंजक तो बोलेंगे मगर बहुपद नहीं कहलाएगा। कैसे नहीं कहलाएगा? देखो, ये √5 और ये √x, इसको क्या लिख सकते हैं? √5 और गुणे √x। अभी मैंने बताया कि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। और अभी मैंने इससे पहले आपको लिखा भी दिया है कि क्या लिखा है? कि प्रत्येक चर की घात
पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीख लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी सीख लो कि पूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाए हमारे अनंत तक, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब देखो अब यहाँ पे 0 1, यहाँ पे क्या आया 1/2, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या है नहीं है, तो इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, सभी व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बहुपद व्यंजक होते हैं परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को, कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं परंतु सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं, नोट कर लो इसको, हटाते हैं। अब आते हैं बहुपद को कैसे पहचानें, कि बहुपद को कैसे जाने या पहचाने। ठीक है, कि बहुपद को कैसे पहचाने। ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, अब आपको यह पहचानना कि बहुपद है या नहीं है। तो देखो अभी मैंने आपको लिखा था कि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे चर है जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात क्या होती है, 1, जिसकी कोई घात ना हो उसकी घात 1 होती है। अब देखो यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। तो देखो प्रत्येक चर की संख्या प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो 1 है, पूर्ण संख्या 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 भी हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद हमारा हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखो x की घात कितनी है 2, x की घात 2 है पूर्ण संख्या, x की घात 1 है, x की घात 1 है, तो ये भी हमारा बहुपद हो गया। इसमें देखो y की घात 2 है, हाँ y की घात 2 है, ठीक बात है, ये भी हो गई बात। अब देखो 15x, अब यहाँ पे इसे जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा x² और ये 15 और गुणे x और प्लस 8। और अभी मैंने आपको बताया था कि x की घात का अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। यहाँ पर x की घात क्या हो गई हमारी 1/2, ये पूरे में अंडर रूट लगा है, यहाँ पे सिर्फ 10 पे था, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। समझ गए बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद कैसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो 2x अब यहां पे देखो इसे कि एकवती बहुपद किसे कहते हैं। पद देखे तो एक कितना पद है, एक पद। इसे ये मत कह देना कि 2 पद हैं इसमें, 2 और x, अभी मैं बता के आया हूं। पद जब भी चेंज होगा, यहाँ पे देख लो कि पद हमारा जब भी चेंज होगा तो बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह जरूर आएगा। जैसे 2-3 पद है या 2+3 पद है। ठीक है, पद जब भी चेंज होगा तो बीच में प्लस या माइनस का निशान जरूर आएगा। ठीक है, और जब कभी ऐसे हो गुणा जब होगी तब तो 2 × x होगी। इसका मतलब क्या है, इनके दोनों के बीच में क्या है, गुणा।
देखिए, और लेकिन ये पद पद हमारा एक ही है पूरा, और यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो पद हो गए दो। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, तो ये हमारा पद एक ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी, एक पदी। ठीक है, इसमें पद कितना है, देखो एक और दो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। अब यहाँ पे देखो इसमें कितने पद हैं, एक दो तीन, तो हमारा कैसा हो जाएगा, त्रिपदी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी। एक बात और लिख देना इसमें, एक पदी बहुपद, बहुपद हैं ही सारे, ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद, ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब देखो, अब आपसे घात पूछी है, क्या घाती है, अब इसी को रेखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अगर जिसकी घात एक हो तो उसे क्या बोला जाता है, रेखिक बहुपद। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा रेखिक बहुपद। अब जिसकी देखो दो घातें हैं तो हो जाएगा द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिसमें तीन घात हो, यहाँ पे चर की घात कितनी है, तीन, यहाँ पे चर की घात कितनी थी, दो, तो द्विघातीय बहुपद, यहाँ पे चर की घात कितनी है, तीन, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो, जिसकी दो घात द्विघातीय बहुपद, तीन घात त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, दो पद द्विपदीय बहुपद, एक पद एकपदीय बहुपद, तीन पद त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, अब देखो द्विपदीय बहुपद, ये मत सोचना कि यहाँ पे एक से घात दो है इसीलिए द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, हाँ, अगर घात की बात कहा जाए तो ये एक घाती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए, देखो अब यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है तो हमारा ये क्या है, बहुपद। ये क्या है, बहुपद। और अगर इसके बराबर मैंने जीरो लगा दिया, अब ये हमारा बहुपद नहीं रहा। ठीक, देखो ऐसा लिखा है तो हमारा क्या है, बहुपद, और बराबर जीरो लग गया, अब बहुपद नहीं है, अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, बराबर जीरो लग गया तो क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपने पढ़ा होगा, ax² bx प्लस सी बराबर जीरो, पढ़ा है ना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, जहां पर a की जगह कितना है, 4, b की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, और c की जगह क्या हो जाएगा, अचर पद रहता है जो भी रहे। ठीक है, -3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसके बराबर जीरो लगा दूं तो ये क्या हो गया, समीकरण, और जीरो नहीं है तो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। समझ में आ गई बात? और समीकरण लग गया तो द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, सारा समझा दिया, अब तो सब कुछ बता दिया, कुछ और रह गया है, देख लेते हैं। हाँ, कभी तो सवाल आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है, बहुपद की घात बताइए। ठीक है, घात पूछ दिया जाता है, बहुपद की घात बताइए। तो देखो बहुपद दे रखे हैं, 2x², 5x प्लस 2, और दूसरा लिख दिया मैंने 3, 4 घात 5 प्लस 6, ये भी हमारे बहुपदी हैं। ठीक है, अब देखो आपसे कहेगा बहुपद की घात बताइए, तो इसमें बताओ घात कितनी हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी घात देखी जाती है, x की घात यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, 2, तो अर्थात इसकी घात जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, अब इससे आपसे पूछा गया कि इसमें घात बताओ, तो बताओ कितनी हो जाएगी। अब देखो इसकी घात कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात देखो, x की घात यहाँ पे 3 है, x पे कितना है 5, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी x घात कितनी हो गई, या मैं तीसरा पद लिख दूं 10 x घात 5, ठीक है, x घात 8 और प्लस 3 लिख दिया। अब आपसे कह दिया जाए कि घात बताइए, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी 8। बड़ी घात कितनी है 8। या मैं ऐसे लिख दूं, एक और सवाल लिख देता हूं, जैसे कि ठीक है, और प्लस इतने रखो, कोई दिक्कत नहीं, इतने लिख लेते हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि घात क्या है बताओ इसकी, इस बहुपद की घात कितनी है, कितनी हो गई 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारी इस प्रश्नावली के सवाल हैं उन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ लिया आपने। अब देखो ये सवाल आ गए हैं आपके, यही आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 प्रश्नावली में यही सवाल है। प्रश्नावली आपकी खत्म। आपसे कह रहा है शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5, 6 सवाल हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें शून्यांकों की संख्या बताओ। तो देखो इसमें हमारे शून्यांक हो जाएंगे, ये देखो शून्यांक कितने हो जाएंगे। अब देखो इसमें कोई रेखा है ही नहीं, इसमें कोई रेखा ही नहीं है जो x अक्ष पे टच करे, तो अर्थात इसमें शून्यांक कितना हो गया 0। अब देखो इस वाले सवाल पे आ जाते हैं, इसमें कह रहा है शून्यांक बताओ। ठीक है, अब इधर देखो ये बिंदी हटा दो भाई, शून्यांक। अब इधर देखो ये जो रेखा है x अक्ष पे कितनी जगह टच कर रही है, ये देखो ये हमारा y अक्ष होता है, ये हमारा x अक्ष होता है। ठीक है, अब हमको सिर्फ x अक्ष पे देखना है ये रेखा कितनी जगह पे टच कर रही है, तो सिर्फ एक जगह पे, एक जगह से काट रही है, ठीक, काट के निकल रही, तो हमारा शून्यांक कितना हो गया 1। इसमें आ जाओ, इसमें पूछ रहा है शून्यांक, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि शून्यांक कितना होगा। इसमें देखो रेखा ये x अक्ष पे कितनी जगह पे टच कर रही है, काट रही है। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 1 2 3, तो शून्यांक कितना हो गया 3 बस। अब इसमें देखो ये शून्यांक किसका हो जाएगा, ये देखो इसमें देखो x अक्ष, ये रेखा कौन सी है x अक्ष, ये कौन सी है y अक्ष, तो x अक्ष पे ही देखना है हमें सिर्फ। तो x अक्ष पे कहाँ टच कर रहा है 1 और 2, तो 2 जगह पे काट रही, तो शून्यांक कितने हो गए 2। अब इसमें आ जाते हैं, इस वाले में देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब इसमें देखो x अक्ष पे कितनी जगह टच कर रही है 1 2 3 4, तो इसका शून्यांक कितना हो गया 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस पे देखो इसका शून्यांक हो जाएगा, ठीक है, देखो 1 2 3, कितनी जगह टच किया 3, तो इसका शून्यांक कितना हो गया 3 बस। प्रश्नावली आपकी समाप्त। ठीक है, जय हिंद।